हमारे वर्तमान एमएलए को भी लोग देखा है, जी। भूतपूर्व एमएलए जो रहे हैं उनको भी लोगों ने देखा है और लोगों में यह धारणा है कि लोग बदलाव चाहते हैं, चेंज चाहते आपको हैं। लग रहा है जब लोगों से मिल रहे हैं तो मुझे लग रहा है क्या डॉक्टर एलवी प्रसाद का टिकट कंफर्म हो चुका है जनसुराज से? क्या वाकई डॉक्टर एलवी प्रसाद ढाका विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? कि अगर आप चाहते हैं कुछ बदलाव लाना, जी। एक लार्ज लेवल पे सोसाइटी को कुछ सर्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए पावर का होना बहुत जरूरी है। राजनीति में आना बेहद जरूरी है। राजनीतिक में आना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास पावर नहीं है, राजनीति में नहीं है ना, तो एज ए पॉपुलेशन एट लार्ज सर्व नहीं कर सकते हैं। आप मानते हैं कि ढाका विधानसभा के लोगों ने वर्तमान और पूर्व विधायक को जिस काम के लिए वोट दिया था, उनकी उम्मीदों पे ये दोनों व्यक्ति नहीं खड़े उतरे हैं अब तक? मुझे लोगों का पहले विश्वास जानना है, विश्वास हासिल करना है। अगर हम भी कुछ समझा रहे हैं लोगों को, लोगों का विश्वास हमारे ऊपर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इन सब चीजों को भी हम देख रहे हैं। वही कास्ट फैक्टर ही सब चीज नहीं है, वही धर्म ही सब चीज नहीं है। थोड़ी सी कंसिडरेशन रहेगी, लेकिन अब लोग समझदार हो रहे हैं, इससे ऊपर उठकर भी कुछ करना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएचओ न्यूज। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो किसी तारुफ और परिचय के मोहताज नहीं है। जनसुराज के वरीय नेता और 21 ढाका विधानसभा के भावी प्रत्याशी डॉक्टर एलवी प्रसाद सर मेरे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि जब से ढाका विधानसभा में सक्रिय तौर पे पूरे क्षेत्र में जब से इनका दौरा शुरू हुआ है, ढाका की राजनीति जो है बिल्कुल गर्मा गई है। ढाका की सियासत बिल्कुल करवट ले ली है। हर तरफ डॉक्टर एलवी प्रसाद की चर्चा होने लगी है। लगातार सैकड़ों लोगों का मेरे पास भी अब तक कॉल आ चुका है। लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं, क्या वाकई डॉक्टर एलवी प्रसाद इस बार ढाका विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? तो आइए सीधा डॉक्टर एलवी प्रसाद से बातचीत करेंगे कि आखिर इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा शोहरत होने के बावजूद आखिर राजनीति में डॉक्टर एलवी प्रसाद क्यों आना चाहते हैं? अगर ढाका विधानसभा की जनता इन्हें मौका देती है तो ढाका के लिए कौन कौन से ये कार्य करने वाले हैं? क्या इनका चुनावी क्षेत्र में मुद्दा रहेगा? आइए सीधा डॉक्टर साहब से बातचीत करते हैं। सर, आज आपने कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपके भी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सारी जनताओं का धन्यवाद है। सर, इस क्षेत्र में आपका एक बड़ा नाम है, एक बड़े शोहरत याफ्ता व्यक्ति हैं। ईश्वर ने आपको काफी बड़ा नाम दिया है और लाखों लोग आपसे जुड़े हुए हैं। फिर अचानक यू टर्न लेते हुए राजनीति में आने का निर्णय आपने क्यों लिया? क्या वजह है? देखिए, राजनीति में आने का क्या, मैं तो उस परिवार से ताल्लुक रखता हूँ जहाँ पे जनसेवा की भावना बहुत। आपके पिता भी मुखिया रह चुके हैं? हाँ, मेरे पिताजी 30 साल मुखिया रहे हैं और विधायक मुखिया रहे हैं। उनकी छवि बहुत ही अच्छी थी हमारे समाज में और मुझे लगता है कि उनके व्यक्तित्व के कारण जब हम लोग यहाँ आए तो उनके व्यक्तित्व का भी फायदा मिला कि उनके लड़के होने के नाते मुझे भी लोग बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज किए। आज जो भी हूँ मैं उन लोगों के ब्लेसिंग्स के तहत ही हूँ यहाँ पे। नहीं हो सकता। सर, आजकल ढाका विधानसभा में आप काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, कैसा लग रहा है लोगों से मिलने के बाद? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, एक्टिव क्या है, मतलब मेरा एक मिशन है जनसंपर्क करना। वो तो अपने प्रशांत किशोर जी का जो अभियान के तहत भी हम लोग को जाते हैं। पर्सनल मुलाकातें हो रही है, लोग बता रहे हैं राजनीतिक मुलाकात है आपकी। नहीं, पर्सनली वो राजनीतिक नजरिया भी है, ऐसा नहीं इग्नोर कर सकते आप। तो एक दिन में कई गाँव में लगातार आपका भ्रमण चल रहा है। लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, उनका क्या विचार आदान प्रदान कर रहे हैं कि हमारे प्रति उनकी सोच क्या है और पार्टी के प्रति सोच क्या है और आप क्या चाहते हैं, क्या मूलभूत समस्या से सफर कर रहे हैं और क्या लगता है कि विगत कई सालों में आपने किस दिशा में आपका सुधार हुआ है, उन सब चीजों का जायजा ले रहे हैं, समझ रहे हैं। क्या बातें निकल कर सामने आ रही है? बातें समझ में आ रही है, तब तो कुछ स्ट्रेटजी बनाएंगे। और अपना भी राजनीतिक इंटरेस्ट जब बना है तो जनसंपर्क तो इसका तो बेसिक हम चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी है। सर, लोगों का एक ही सवाल आ रहा है, क्या डॉक्टर एलवी प्रसाद का टिकट कंफर्म हो चुका है जनसुराज से? क्या वाकई डॉक्टर एलवी प्रसाद ढाका विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, कंफर्म तो अब क्या, अब तो जब तक समय नहीं आएगा, टिकट नहीं मिलेगा, तब तक तो ऐसा कुछ बता नहीं सकते कंफर्म होगा। हाँ, लेकिन मुझे लोगों का पहले विश्वास जानना है, विश्वास हासिल करना है। अगर हम भी कुछ समझा रहे हैं लोगों को, लोगों का विश्वास हमारे ऊपर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इन सब चीज़ों को भी हम देख रहे हैं और डेफिनेटली राजनीति इंटरेस्ट अब बन रहा है। पहले मैं सोच रहा था कि ये तो फील्ड बहुत अलग थलग है, एक प्रोफेशनल कैरियर हमारा रहा है और राजनीतिक डिफरेंट सर्टेनली एकदम डिफरेंट टाइप का फील्ड है। लेकिन मुझे लगता है कि वही मैंने बताया ना कि हमारे तो विरासत में रही है जनसेवा की भावना पिताजी से, दादाजी से। तो मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, अभी एनर्जी लेवल बचा हुआ है, एक बार जनसेवा की तरफ आगे बढ़ते हैं। सर, आपके साथ साथ आपके परिवार के कई भाई हैं, कई बहन हैं, सभी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो क्या उन लोगों का सहयोग मिल रहा है?
कि आपको राजनीति में आना चाहिए? मुझे लोग बोले भी जी। कि डॉक्टर साहब आप क्या राजनीति में आ रही है, फील्ड तो आपके लिए अच्छा नहीं जी। है, ये तो इसमें तो बहुत अच्छे लोग नहीं रहते हैं, जी। जैसा कि लोगों का कॉमन जी, कंसेप्ट है, मानसिकता बना हुआ है। मानसिकता बनी हुई है। तो आप इतनी बढ़िया लाइफ लीड कर रहे हैं, सब चीज़ है, पैसा है, फर्स्ट क्लास फैमिली लाइफ है, हॉस्पिटल चला रहे हैं, बच्चों का सेवा कर रहे हैं, आप इसमें ही बहुत सैटिस्फाइड रहते हैं और ये रहते हैं कि क्या ज़रूरत है इस फील्ड में आने का। लेकिन मैंने देखा है ना उस परिवार से मैं दिन भर क्या करता हूँ चैम्बर में बैठ के, लोगों की सेवा ही कर रहे हैं। जी। फैमिली से मिलता हूँ, बेसिकली फैमिली से मिलता हूँ। जी। उस फैमिली से मिलता हूँ जहाँ पे बच्चे और माँ आते हैं इलाज कराने के लिए, उसके पिताश्री बाहर रहते हैं, लुधियाना काम करते हैं, दिल्ली काम करते हैं, बेंगलोर काम करते हैं, मात्र कुछ 15,000 20,000 की नौकरी करने के लिए वो जाते हैं। क्या हमारे यहाँ वो सुविधाएं नहीं बेहतर बना सकते हैं कि वो 15-20,000 का महीना यहाँ रह के बिहार में कमाएं? कुछ उस तरह का इतने योजना है माइग्रेशन सर आपके पास? कुछ प्लानिंग है आपका? बिल्कुल प्लानिंग तो होगी ना। 15-20,000 का महीना कमाने के लिए एक सिंपल स्ट्रेटजी अगर बनाते हैं, हमारे प्रशांत किशोर ने सोच रखा है, और अगर हम लोग को अगर जनता सपोर्ट करती है तो ये सब सारी स्ट्रेटजी बनी हुई है। यहाँ के जो वर्तमान विधायक है पवन जायसवाल है, पूर्व विधायक फैसल रहमान है, दोनों के बीच पिछले 15 वर्षों से काफी मजबूत स्थिति मानी जा रही है। ऐसे सूरत में आप नए प्रत्याशी के तौर पे कितना खुद को आप समझ रहे हैं, कहाँ नहीं, देख रहे हैं? यहाँ की जनता देख चुकी है और हमारे वर्तमान एमएलए को भी लोग देखा है, जी। भूतपूर्व एमएलए जो रहे हैं उनको भी लोगों ने देखा है और लोगों में यह धारणा है कि लोग बदलाव चाहते हैं, चेंज चाहते आपको हैं। लग रहा है जब लोगों से मिल रहे हैं तो? मुझे लग रहा है जनमानस का काफ़ी सपोर्ट आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि नहीं बदलाव तो होनी चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन तो होनी चाहिए। तो देखते हैं लोग, अगर हम लोग भी समझा रहे हैं लोगों को, अगर हम समझाने में कामयाब हो गए तो चेंज हो आपको जाएगी। लग रहा है कि ढाका में बदलाव हो सकता है? डॉक्टर एलवी हो प्रसाद सकता है। तीसरे विकल्प के रूप में आ सकते अब हैं? लोग समझदार हो गए हैं, पहले पुरानी वाली बातें नहीं है, बहुत जातीय समीकरण है जी। और धर्म के नाम पे लोग ध्रुवीकरण हो जाता है, वोट का पोलराइजेशन हो जाता है और जातीय बातों में बटी हुई है लोग सब। डेफिनेटली हमारे बिहार में तो कास्ट फैक्टर एक है, एकदम से इग्नोर क्या करके नहीं ढाका चल में अब इन सकते। सब चीजों पे लोग ध्यान नहीं देंगे? नहीं, ध्यान तो है, लेकिन वही कास्ट फैक्टर ही सब चीज़ नहीं है, जी। वही धर्म ही सब चीज़ नहीं है। थोड़ी-सी कंसिडरेशन रहेगी, लेकिन अब लोग समझदार हो रहे हैं, इससे ऊपर उठ के भी कुछ करना चाहते हैं। अब लोगों की मानसिकता बदल रहा है। सर, ढाका के जो वर्तमान विधायक है उनका स्लोगन है कि काम ही मेरी पहचान है, विकास ही मेरा लक्ष्य है। यहाँ के जो पूर्व विधायक है वो कहते हैं कि हमने ढाका को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया था और एक बार फिर जनता 25 में मौका देती है तो फिर भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे ढाका को। तो आपका क्या स्लोगन रहेगा, आपका क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, जो इन दोनों के बीच में? विगत जो विधायक जी रहे हैं, जी। वो लोग भी हमारे परम मतलब कि अच्छे संबंध माने जाते हैं, संबंध माने जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, लोग कुछ न कुछ समय के साथ तो कुछ न कुछ विकास होता परिवर्तन है, करना पड़ेगा। परिवर्तन होता है। समय के साथ-साथ उन लोगों ने भी कुछ विकास हुआ है, जी। ऐसी बातें नहीं है। लेकिन फिर भी विकास हुआ है, फिर भी कहाँ वो जगह तो हम लोग अचीव नहीं कर पाए हैं, वो पॉइंट्स ऑफ डेवलपमेंट हम लोगों ने अचीव नहीं कर पाया है। तो डेफिनेटली हम ये तो चाहेंगे कि व्यवस्था परिवर्तन हो। आप मानते हैं कि ढाका विधानसभा के लोगों ने वर्तमान और पूर्व विधायक को जिस काम के लिए वोट दिया था, उनकी उम्मीदों पे ये दोनों व्यक्ति नहीं खरे उतरे हैं अब तक? ये तो इलेक्शन ही बताएगा और चुनाव में अगर किसी की जीत होती है तो यह माना जाएगा कि हाँ उन्होंने खरे उतरे हैं, और हार होती है तो लोग कहेंगे कि कहीं ना कहीं वो देख पिछड़ रहे गए हैं। नहीं, मैं लोगों का जनमानस की क्या राय बातें आती है वो तो इलेक्शन के बाद ही समझ आप में तो आएगा। घूम रहे हैं लगातार, एक दिन में कई गाँव में आपका भ्रमण चल रहा है, क्या बातें हो रही है, लोग देखिए, क्या बता रहे हैं? मुद्दा अलग है, जी। मुद्दा एकदम अलग है। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पलायन, रोजगार की सुविधा, उन्नत खेती, ये सारी चीजें हैं, लेकिन इन सब चीजों में बहुत चीज होना बाकी है। इसीलिए तो इतना दिनों के बाद भी हमारा बिहार राज्य अभी भी पीछे राज्य की श्रेणी में है। सर, ढाका की जनता से क्या अपील रहेगा आपका? ढाका की जनता से एक मेरा यही अपील रहेगा कि ये थोड़ी सी जात पात की राजनीति से ऊपर उठिए, धर्म से ऊपर उठिए, ये मुर्गा भात की राजनीति से ऊपर उठिए, ये पैसे कौड़ी की राजनीति से ऊपर उठिए, और जो आप दिल से सोच करके आंख बंद करके 1 मिनट सोचिए कि किसे वोट देना चाहिए, कौन हमारा कल्याण कर सकता है, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कौन अच्छा कर सकता है, ताकि आए दिन मेरा बच्चा एक अच्छा उज्जवल भविष्य हो उसका, बस उसको देख करके आप। सर, आपको लगता है कि ढाका विधानसभा की जनता आगामी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जात, धर्म, रुपया पैसा, मीट मछली को छोड़ करके एक नए व्यवस्था परिवर्तन और एक परिवर्तन के लिए वोट करेगी? नहीं, मैं समझा रहा हूँ लोगों को
मैं कोशिश कर रहा हूँ जो जनसंपर्क यात्रा हमारी जो हो रही है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं आगे आता हूँ, अगर मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ने का अगर मौका मिलेगा, मैं ये भी सवाल कर रहा हूँ जी। कि मेरी तो अब तो मैं जनसंपर्क से आपसे राय ले रहा हूँ, लेकिन मुझे अगर मौका मिलता है तो क्या मुझे सपोर्ट करेंगे? इस बातें का भी जानकारी मैं लेना चाह रहा हूँ। विगत जो नेता ऑलरेडी हैं, जी। जो डेवलपमेंट किए हैं, उनके बारे में उन लोग की क्या सोच है, उन सब चीज़ों का मैं मुआयना कर रहा हूँ। तो जनमानस से राय ले रहे हैं, देखते हैं, अभी तो चुनाव का समय है। अब क्या मैं इस बीच में मैं लोग समझ पाएंगे सर आपकी बातों को? नहीं, लोग समझ रहे भरोसा हैं। है? नहीं, लोग समझ रहे हैं। समझ लोग रहे हैं लोग? समझ रहे हैं। अगर आप ढाका के विधायक बनते तो 2-3 काम आपका जो मुख्य जो जरूरी है बेहद ढाका में होना? नहीं, ढाका में तो बहुत सारी चीज़ें होना है, बापू की धरती रही जी। है। यहाँ का हिस्ट्री बहुत रिच है। बिल्कुल। यहाँ स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। यहाँ मतलब यहाँ कितने अच्छे-अच्छे लोग भी इस जगह से, चंपारण की धरती से हुए हैं, तो डेफ़िनिटली यहाँ का कल्चर बहुत रिच है। इसमें बहुत शादी की जा सकती है। मुझे तो लगता है कि एक पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा बिल्कुल। सकता है चंपारण में। पर्यटन को जो बढ़ावा पहचान देंगे, मिलनी चाहिए हाँ, ढाका को आज तक हाँ, नहीं मिल सका। जो नहीं मिल पाई है अभी तक। तो पर्यटन के क्षेत्र में हम चंपारण को अच्छा एक लोग आए तो गांधी बापू की धरती पे जाए, जहाँ से उन्होंने तो इन सब चीज़ों का महत्व है। ढाका एक बड़ी सुंदर जगह है। यहाँ पे मैं देखता था कि जब यहाँ का फ़ोटो जाता था और रोड के किनारे-किनारे तार के लंबे-लंबे पेड़ एक ढाका की पहचान हुआ करती थी। तो ढाका का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, एक सुंदर शहर होना चाहिए। अब सब चीज़ हो गया है। गेहूँ, गुलाब, राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है कि केवल खाने की चीज़ें नहीं, कुछ गेहूँ का भी, गुलाब का भी, सौंदर्य का भी एक जीवन में महत्व होता है। तो डेफ़िनिटली एक सौंदर्यीकरण के तहत ढाका को एक विकास होना चाहिए। बेसिक्स जो ड्रेनेज, सैनिटेशन, अभी भी आप ढाका शहर में भी जाएँ कहीं-कहीं, जो रोडवेज़ पे जो नाला बह रहे हैं, पानी हर का, गाँव में जल हाँ, जमाव का जल बड़ा जमाव मुद्दा का है। जो इश्यूज़ है ना, जी। सारे गाँव को स्वच्छ होना ज़रूरी माँगता है। नाला-नालियाँ पूरा प्रॉपर कवर्ड हो, मॉस्किटो जो ब्रीडिंग प्लेसेस जी। जो है, जहाँ से बीमारियाँ फैलती हैं, मलेरिया, टाइफाइड और जैपनीज़ इन्केफ्लाइटिस, मच्छर के काटने से इन सब चीज़ों का प्रकोप जो होता है, मुझे डे टू डे प्रैक्टिस में भी मिलते हैं ये सब बीमारियाँ। इन सब चीज़ों में ओवरऑल सैनिटेशंस और हाइजीन्स का तो लेवल एकदम से चाहिए, एडवांस करना चाहिए हम लोगों को। इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे इन आप? सब चीज़ों का बिल्कुल ख्याल रखेंगे। हम तो चिकित्सा से जुड़े हुए जी, हैं, तो बिल्कुल। इस फील्ड में तो मेरी प्रायोरिटी और हमारी पकड़ भी है। तो क्या होना चाहिए, क्या बेटर होना चाहिए, वो ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए सर, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से तो आप कमेंट बॉक्स में इनसे सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया।